अगर आप एक बीमा एजेंट है और अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ज्यादातर बीमा एजेंट शुरुआत में कई गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वे अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाते और उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। इस वीडियो में मैं आपको 10 नियम बताने वाला हूं जो हर बीमा एजेंट को पता होने चाहिए ताकि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बीमा एजेंट्स के लिए 10 जरूरी नियम। अपनी सेल्स बढ़ाएं और बिजनेस को ग्रो करें। रूल नंबर 1 की मैं बात करता हूं, सही मानसिकता अपनाएं। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर पॉजिटिव मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा होना जरूरी है। यदि कोई एडवाइजर निगेटिव मेंटेलिटी के साथ काम करेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसकी सेल्स डाउन होगी और जिसके कारण उसकी इनकम ग्रो नहीं हो पाएगी। खुद पर विश्वास करें, सीखते रहें और सकारात्मक सोचें। दोस्तों, यदि कोई आदमी खुद पर ही विश्वास नहीं कर सकता तो वो दूसरों में विश्वास क्या जगाएगा? अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कंटिन्यू सीखते रहें। जब हम अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लगातार सीखते रहते हैं तो क्लाइंट के पास बैठकर हम उन प्लान को सही रूप से प्रेजेंट कर पाते हैं। सकारात्मक सोचें। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कहावत है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। यानी कि पूरा दिन आप जो सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। रूल नंबर 2, सही ग्राहक को टारगेट करें। दोस्तों, किस सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं को यदि आप उसी तरह के लोगों को आप टारगेट करेंगे तो आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। हर किसी को पॉलिसी बेचने के बजाय सही ग्राहक को पहचाने। दोस्तों, जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, हर पॉलिसी हर कस्टमर के लिए, हर ग्राहक के लिए नहीं होती। नीड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है पॉलिसी। कुछ पॉलिसी चाइल्ड सेगमेंट के लिए होती हैं, कुछ पॉलिसी रिटायरमेंट सेगमेंट के लिए होते हैं, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि एनआरआई के लिए या एचएनआई के लिए बनाए होते हैं, कुछ प्लान्स बिजनेस इंश्योरेंस में अच्छी तरह से काम करते हैं। तो यदि आपने टारगेट सेगमेंटेशन नहीं किया है कस्टमर का तो आप कौन सी पॉलिसी कौन से क्लाइंट को समझाएंगे, ये डिसाइड कर पाना बड़ा ही टफ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूं, ग्राहक की जरूरत को समझें। दोस्तों, प्लान दिखाने से पहले या प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम सही तरीके से क्लाइंट का नीड एनालिसिस करें, फैक्ट फाइंडिंग करें, उनकी वित्तीय जरूरतें जाने और उनके अनुसार समाधान दें। उनकी वित्तीय जरूरतों को जाने और उनके अनुसार समाधान दें। पहले हमें ये जानना होगा कि रियल में क्लाइंट की नीड क्या है, वो इंश्योरेंस कराना क्यों चाहता है। क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है या वो रिटायरमेंट के दौरान अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहता है या फिर वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। जब हम इन जरूरतों को समझ लेंगे तो आगे चल करके प्लान दे पाना और क्लोज कर पाना इजी होगा, क्योंकि हमने क्लाइंट की नीड को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लिया है। पॉइंट नंबर 4 की हम यहाँ पर बात करते हैं, लगातार सीखते रहें। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर लगातार सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो एक टाइम के बाद आकर के हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर शुरू में तो अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर वो या तो बहुत धीमे हो जाते हैं या उनका कैरियर ही खत्म हो जाता है। वो इस रीजन से आता है कि वो लगातार कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं करते, सेल्स के बारे में,
कम्युनिकेशन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना जरूरी है। सेल पिच किस तरह से की जाए, सेल के कौन से स्टेप होते हैं, कम्युनिकेशन अपना इफेक्टिव कैसे बनाए ताकि हमारी आवाज को सुन करके, हमारे डायलॉग को सुन करके कस्टमर हमें पॉलिसी दे दे। डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में आज की डेट में सीखना जरूरी है, जैसे चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, या सोशल मीडिया के जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं। हम अपने वेबिनार के अंदर इन सारी चीजों के बारे में आपको बारीकी से सिखाते हैं, जिसकी जानकारी मैं आगे अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आज के जमाने में इंश्योरेंस के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यदि टेक्नोलॉजी को हम सही तरीके से यूज करना सीख जाए तो हम कम टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, और यूट्यूब का सही तरीके से किस प्रकार से उपयोग करें। आज की डेट में ये टूल्स ऐसे हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप चाहे तो इनका इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि डेली करोड़ों अरबों लोग इस पर टाइम स्पेंड करते हैं, और यदि आपने सही तरीके से इस पर लोगों को एजुकेट करना सीख लिया तो यहां से आप अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लाइक दैट फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है, इनका आप यूटिलाइज करना अपने बिजनेस के अंदर शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 6, एक मजबूत नेटवर्क बनाएं। दोस्तों, हमारा नेटवर्क जितना ज्यादा मजबूत होगा उतने ज्यादा हमारी अपॉइंटमेंट्स निकल पाएंगी, यानी कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाना, नए लोगों से मिलें जिससे रेफरल्स और लीड्स बढ़ेंगी। डेली हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 20 नए लोगों को कनेक्ट करें। वो कनेक्ट आप डिजिटली भी कर सकते हैं, जैसे किसी को 1-to-1 व्हाट्सएप डाल करके आपने किया, या फेसबुक के ऊपर जिन लोगों ने अच्छी पोस्ट डाल रखी है उन पर जाकर के आपने कमेंट किया। और आप ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन के अंदर आप कोल्ड कॉलिंग का आसरा ले सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग से मेरा अभिप्राय है कि अननोन लोगों को जा करके पिच करना, कोई कंसेप्ट बताना, और डेली यदि 20 लोगों को जा करके आप अपने एरिया के अंदर बताना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपके एरिया में आपका नाम बढ़ने लगेगा, आपकी ब्रांडिंग बढ़ने लगेगी, और आपके रिजल्ट ज्यादा आने लगेंगे, जिससे लीड्स बढ़ेंगी। पॉइंट नंबर 7, फॉलो अप करना नहीं भूले। दोस्तों, जब किसी क्लाइंट को हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, क्लाइंट हमें डीले करता है कि मैं सोच करके बताऊंगा या फैमिली से डिस्कस करके बताऊंगा, आप मुझे नेक्स्ट वीक में फॉलो कर लीजिए, या वो कोई पर्टिकुलर डेट बताता है। तो हमें करना क्या है, जो भी टाइम क्लाइंट ने हमें बोला है उसी टाइम पर हमें फॉलो करना है। और जब हम फॉलो करें, पिछली मीटिंग्स में जो हमारी बात क्लाइंट से हुई थी उसका रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमारी बात क्या हुई थी हम 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं, और क्लाइंट पर हमारा इंप्रेशन खराब होता है। तो 80% सेल फॉलोअप से आती है, संपर्क में बने रहें। दोस्तों, जितनी भी जो सेल्स होती है पहली कॉल के अंदर बहुत कम सेल्स ऐसी होती है जो हो पाती है, कुछ सेल्स दूसरी कॉल में या तीसरे फॉलोअप में या 4-5 फॉलोअप के बाद होती है। तो इस प्रकार से यदि हम कंटिन्यूसली फॉलोअप करेंगे और डायरी के अंदर रिकॉर्ड भी रखेंगे किस क्लाइंट को मैंने किस दिन फॉलो किया, किस दिन इससे बात की, तो आपका सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8, ग्राहकों का विश्वास बनाए। दोस्तों, हमारा बिजनेस ट्रस्ट के अंदर काम करता है। जब तक कस्टमर का ट्रस्ट नहीं है अपने एडवाइजर के अंदर, कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो वो पॉलिसी नहीं खरीदेगा। इसलिए आप हाइपर होने की कोशिश ना कीजिए, क्लाइंट को जबरदस्ती सेल करने की कोशिश ना कीजिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक आपने ट्रस्ट कायम नहीं कर लिया है
लग नहीं रहा है कि क्लाइंट का हम पर ट्रस्ट हो गया, तब तक आप क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश ना करें या फोर्स ना करें। ईमानदार रहें, झूठे वादे न करें और उनकी मदद करें। ईमानदारी से मेरा अभिप्राय है, क्लाइंट हमें अपना मेहनत का पैसा देता है, उसको इस प्रकार से आप यूज करिए जैसे आप खुद यूज कर रहे हो। कोई भी प्लान आप उसको सजेस्ट करते हैं, यदि उस प्लान को आप खुद ले सकते हैं तो ही क्लाइंट को बताएं। झूठे वादे ना करें। पॉलिसी के अंदर जितनी मेच्योरिटी आनी है, जो जो भी बेनिफिट्स या फीचर पॉलिसी के अंदर है, वही क्लाइंट के आगे एक्सप्लेन करें। कोई भी ऐसा वायदा हमें नहीं करना जो हमारी कंपनी या हम फुलफिल नहीं कर सकते, और उनकी मदद करनी है। हमें क्लाइंट की लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने में अपनी पॉलिसीज के माध्यम से हेल्प करनी है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, समय का सही प्रबंधन करें। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट हमारे बिजनेस के अंदर यदि सही होगा तो हम कम टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अपने चैनल पर मैंने एक अच्छी वीडियो दी हुई है। यदि आप उस वीडियो को जाकर के देखेंगे, मात्र 30 डेज के अंदर आपका सारा काम ऑटोनोमस सिस्टम पे आ जाएगा, और आपका जो दिन खराब होता है, आपके कुछ आवर्स जो दिन में खराब होते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। आपके सामने जो एक क्वेश्चन रहता है कि जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं, ये इसमें बदल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं। यानी आपके पास है काम अच्छे तरीके से होगा, अपॉइंटमेंट्स होंगे, और रूटीन में सुबह ही आपको पता होगा कि आज मुझे क्या क्या करना है। दिन को सही तरीके से प्लान करें और उत्पादकता बढ़ाएं। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप पूरे दिन की प्लानिंग कर लीजिए कि आज मुझे किन क्लाइंट से मिलना है, किन को मैंने फर्स्ट कॉल करनी है, किन को मैंने फॉलो अप करना है। इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट का सही प्रयोग करेंगे तो आप लर्निंग के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, और आपका दिन जब क्लोज होगा तो अच्छे वे में आप इसको क्लोज कर पाएंगे, और अगले दिन की तैयारी भी आपके पास होगी। पॉइंट नंबर 10, खुद पर निवेश करें। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर खुद पर निवेश करना जरूरी है। हमारे बिजनेस के अंदर नहीं, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट के वो नहीं चलता। अगर आप इस माइंडसेट के साथ है, इंश्योरेंस के बिजनेस में आए हैं कि मैं यहाँ एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और लाखों करोड़ों कमा लूंगा, तो दोस्तों ये होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्योंकि जब तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपने ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यदि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छे कपड़े चूज नहीं करेंगे, अच्छा बैग नहीं रखेंगे, अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, तो आपके पास एक शानदार लैपटॉप होना चाहिए। आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर, आप टूल्स के अंदर, डिजिटल टूल्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नई स्किल सीखे, ट्रेनिंग ले और खुद को अपग्रेड करें। नई नई स्किल्स आती रहती है मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। जैसे मैंने अभी बताया कि चैट जीपीटी का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अपने आप को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और जब आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, खुद को अपग्रेड करते रहें। अपने ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट दोस्तों करना पड़ेगा। मैं यहां तक कहता हूं कि हर महीने 10% आपको अलग से निकालना चाहिए खुद पर निवेश करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग्स पर करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 स्किल्स बताई। आई होप ये आपको पसंद आई होंगी, और मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि इनके अंदर से कौन से ऐसे 2 पॉइंट हैं जो आज से ही आप अप्लीकेबल करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का सही तरीके से यूज करना सीखना चाहते हैं तो हम एक 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार कर रहे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। उस लिंक पर जाकर अपने आप को उस वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड कर लीजिए, और मिलते हैं जल्दी आपके साथ उसी वेबिनार के अंदर। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।